ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये आखिरी फिल्म है, इस हफ्ते रिलीज़ हुई 16 फरवरी को। जैसे कि मैंने आप पिछले 5 वीडियोस में बताया हुआ है कि बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें से शिवरायन सा छावा, कुछ खट्टा हो जाए, मैडम वेब, कसुम्बो और ब्रह्मयुगम, इन 5 का मैंने रिव्यू कर दिया है। अभी आखिरी और छठी फिल्म आखिर पलायन कब तक, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था उसके बाद से बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए थे इसका ट्रेलर रिव्यू करने के लिए, पर मैंने जानबूझकर ही उसके बारे में चर्चा नहीं की थी। हालांकि इस बीच में देखिए रजाकार, बस्तर, आर्टिकल 370 ऐसी बहुत सारी फिल्में जिस पर पूरा बॉलीवुड का इकोसिस्टम पूर्ण रूप से शांत है, चुप है, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। पर इसके बारे में मैंने जानबूझकर ही चर्चा नहीं की थी, क्योंकि ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि भाई फिल्म सही से नहीं बनी हुई है। ये बहुत दुख की बात है, परंतु दुख के साथ में इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा, जो मैं वर्षों से, पिछले 6-7 वर्षों से मैं हमारे चैनल पर बताते आ रहा हूँ कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स पता नहीं उतना सेंसिबल वे में अपना कंटेंट क्यों प्रस्तुत नहीं कर पाते। और वो ट्रेलर देखकर ही इसका पता चल रहा था कि भाई एक इतना बढ़िया विषय, उसको कितना बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था। क्योंकि इस फिल्म का जो विषय है, ऐसी कई सारी घटनाएं हम देश में देखते हैं। पिछले 4-5 वर्षों की पीछे जाए तो बहुत लंबी लिस्ट हम बना सकते हैं, पर पिछले 4-5 वर्षों में ही कितनी सारी घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी हुई है। कैराना कांधला हमारे सामने उदाहरण है, वहाँ से हिंदुओं का हुआ पलायन। हरियाणा के मेवात से हमने देखा हिंदुओं का हुआ पलायन। उसके बाद पश्चिम बंगाल में तो भाई कितने उदाहरण हैं पिछले 4-5 वर्षों की ही। ये वो लोग हैं जो समुदाय विशेष के खौफ की वजह से अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। छोटे छोटे बच्चों, घर की महिलाओं को लेकर लोग इसलिए घर छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको खतरा महसूस हो रहा है। सुनने मतलब ये रहता सब, मतलब हिंदू लोग क्यों निकलते हैं, वजह तो कुछ होगी कि काम नहीं चल रहा है, वैसे किस वजह से हिंदू लोग चले गए। मतलब आपको लग रहा है कि निशाना बनाया जा रहा है? अब ये तो नहीं मालूम कह सकते कि मतलब कुछ तो होगी इंसान की, क्यों हिंदू लोग को ही ज्यादा सजा क्यों होती है, हिंदू लोग को वही जाते हैं। मतलब यहाँ से काफ़ी लोग, निश्चित रूप से काफ़ी लोग गए हैं। लीपापोती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी लोग इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करने में हिचक समझ लीजिए या हिम्मत समझ लीजिए, नहीं कर पाते हैं। रोजाना अपना बदतमीजी, गुंडागर्दी अपना चल रही थी। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा था, बस बच्चों की टेंशन थी, बिजनेस की टेंशन थी। वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। अभी हस्बैंड के साथ में भी कई बार मारापीटी हो चुकी है। सर जब कैराना छोड़ा तब ऐसे हालात वहाँ थे कि भाई हिंदुओं लोगों को जबरदस्ती अगर हुआ तो भाई भगा दिया जाए या उनकी जमीनों पे, जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए। आज इस शहर की दीवारों पर हर जगह डर चस्पा है, और चस्पा है खौफ की लकीरें। इस शहर में दहशत के किस्से अखबारों की सुर्खियां हैं। यहाँ के वीरान पड़े घर और लोहे के बड़े बड़े गेट पर लटके ताले टेलीविजन के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे कल तक गुलजार आशियाना आज चीख चीख कर अपने बिकने का इश्तिहार कर रहा है। इस शहर से करीब 350 परिवारों के पलायन की खबर क्या। इतनी सारी जगहों से हिंदुओं को पलायन की कई सारी घटनाएं, कई सारे परिवार, उनके रोते बिलखते हुए इंटरव्यूज अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। जस्ट सर्च कर लीजिए कैराना कांधला के बारे में, मेवात के बारे में, या फिर पश्चिम बंगाल में तो कितने सारे उदाहरण हैं, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये कोई कहीं पर कोई ऐसी इक्का दुक्का घटना, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं। परंतु बॉलीवुड के जो मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स है वो कभी भी इस पर फिल्में नहीं बनाएंगे। हाँ, इसके विपरीत कहीं पर कोई एक्सेप्शन देखने को मिल जाए ना, उसको जनरलाइज करेंगे। जैसे कि पाताल लोक वेब सीरीज आपको याद होगी। उसमें देखिए एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है, और उसके बारे में फिल्म मेकर्स ने, उस सीरीज के मेकर्स ने ये दिखाया है कि उन पुलिस ऑफिसर को उनके मुस्लिम होने के कारण घर नहीं मिल पा रहा। मतलब भारत कितना इस्लामोफोबिक देश है और यहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर कितने अत्याचार होते हैं। मतलब पूरे विश्व में भारत जैसे अत्याचार तो माइनॉरिटीज़ पर कहीं पर होते ही नहीं है। सबसे खराब देश है ऐसा प्रस्तुत करने का प्रयास किया था उस फिल्म सीरीज के मेकर्स ने। और ये तो मैंने एक पाताल लोक का उदाहरण दिया, ऐसे तो कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स देते रहते हैं। कहीं पर कुछ इक्का दुक्का घटनाओं को लेकर के, उसको लेकर के वो जनरलाइज करेंगे, सिलेक्टिव आउटरीच करेंगे, फिल्मों के माध्यम से भी करते हैं, और सड़कों पर आकर भी बहुत सारे बॉलीवुड के ही कई सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ वगैरह वो सिलेक्टिव आउटरीच करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। कभी नॉट इन माय नेम के झंडे लेकर के सड़कों पर आ जाएंगे,
बाकी सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था तब क्या क्या नहीं हुआ वो सब हमने देखा। तो ये बॉलीवुड करता है, फिल्मों में भी और फिल्मों से बाहर रियल लाइफ में भी। परंतु दूसरी तरफ जो मैंने उदाहरण दिए ना, कैराना, कांधला, मेवात, आसनसोल, रानीगंज, पूर्णिया, मालदा वगैरह, बहुत सारे, बहुत धूलागढ़ आदि, बहुत लंबी लिस्ट है। ये सारे कई सारे परिवारों के रोते बिलखते हुए इंटरव्यूज है, वीडियोज है, पर ना वहां पर उनको दिखाई नहीं देगा। हाँ, कहीं पर किसी को किराए से मकान नहीं मिलेगा, उसको जनरलाइज करके पूरे देश को सर्टिफिकेट बांटेंगे कि भाई यहां पर माइनॉरिटीज खतरे में है। पूरा विश्व के सामने भारत की छवि को धूमिल करेंगे। परंतु दूसरी तरफ ऐसी सैकड़ों घटनाएं भी मिल जाए ना, उस पर बॉलीवुड चुप रहेगा। और कोई आखिर पलायन कब तक जैसी फिल्म बनती भी है तो वो भी टेक्निकली वेल मेड नहीं बन पाती। इवन कई सारे परफॉर्मेंसेस, या अब मैं किसी परफॉर्मेंस का नाम नहीं लूँगा, पर जिस प्रकार से फिल्म में डायलॉग्स बोले गए हैं या बुलवाए गए हैं, वो थिएटर में देखते समय बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं दुख ही कहूँगा, खराब तो लग ही रहा था, पर दुख हो रहा था कि भाई ये कैसे डायलॉग्स बुलवाए हैं, और क्या इस विषय पर कोई अच्छी टेक्निकली वेल मेड फिल्म नहीं बना सकते थे। पर चलिए, जो है सो है, बार बार वही रोना रोकर के भी फायदा नहीं। सबको पता है, हम तो वर्षों से हमारे चैनल पर चर्चा करते आ रहे हैं कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स पता नहीं क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं, किसी भी विषय को सेंसिबल वे में प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाते। दुख होता है, पर ठीक है, चलिए जो है सो है। आशा करते हैं कि आगे जा कर के कुछ तो बदलाव आएगा, हम ये जो बातें बोल रहे हैं उससे। आप देख लीजिए ना, लेफ्टिस्ट वामपंथी फिल्म मेकर्स, उनके कितने घिनौने टॉक्सिक प्रोपेगेंडाज पर भी कैसी वेब सीरीज, कैसी फिल्में बनाते हैं। तो वैसी क्राफ्ट पर पकड़ होनी चाहिए। अब हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि भाई अभी अभी तो हम कुछ राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स फिल्में बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए, और सामने इतने सारे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही कुछ हमें पता ही नहीं कि कैसे फिल्म बनती है, या हमारे सामने कोई उदाहरण ही नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं, सामने हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी फिल्में प्रस्तुत करते हैं, कैसे विषयों को प्रस्तुत करते हैं, झूठी बातें, झूठी घटनाएं, या सिलेक्टिव आउटरीच कैसे किया जाता है वामपंथी फिल्म मेकर्स के द्वारा। सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। पर चलिए, फिल्म ने तो मुझे बहुत ज़्यादा निराशी किया है। मैं आखिर पलायन कब तक को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह नहीं है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म 1 घंटे और 48 मिनट की है केवल। और हाँ, इसमें एक बात मैं बताना रह गया, हिंदुओं का हुआ पलायन वो तो एक घटना है ही, पर उसके साथ में ही वक्फ एक्ट को लेकर के भी जो आज देश भर में हम चर्चाएं सुन रहे हैं, तो वो भी एक मुद्दा उन्होंने यहाँ पर फिल्म में डालने का प्रयास किया एक सब प्लॉट के माध्यम से। हालांकि सेंसर बोर्ड ने वक्फ जो शब्द है उसको म्यूट कर दिया है। अब उसके पीछे क्या रीज़न था पता नहीं। ब्लर, जहाँ पर वक्फ लिखा भी है उसे भी ब्लर कर दिया गया है, और उस शब्द को भी म्यूट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार इस फिल्म को लेकर। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, आपको फिल्म कैसी लगी, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।